इनके पूरी सरकार को, इनके गंदे इरादों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देंगे। इनकी कसम है मुझे मेरे तिरंगे की, नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। कसम है मुझे इस तिरंगे की, नहीं करने देंगे, नहीं देंगे। ये आंसुओं की कीमत है, और मैं आपको बता दूं इन कीमत के सारे आपको भुगतना पड़ेगा। ये आंसू जो निकले हैं, ये शपथ नहीं लेने देंगे। कसम है मुझे मेरे संविधान की। भाई देश की महामहिम का अपमान, देश के संवैधानिक पद का अपमान, देश की गरिमा का अपमान। अब आप कह रहे हो आंसू ना निकले। मैं PIL दाखिल करने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लूंगा इनके लिए। किस तरह शक्तियों को दबाते जा रहे हैं। आम इंसान तो मर चुका है भाई, मर चुका है। इनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो कुछ बोल। उसके बाद किसका नंबर आया है? उसके बाद आज दिनकर जी ऐसे करते तो प्रधानमंत्री जी ऐसे करते। आज राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी सम्मान ये नहीं कर रहे। आप देखिए क्या लिखा है, ये दिखाइए कैमरामैन यहाँ पे अपना, ये क्या लिखा है। 28 मई को देश के न्यू संसद भवन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। ये बात बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। देश के तमाम मीडिया अखबारों में इस बात को माइलेज दिया जा रहा है। लेकिन गौर कीजिए, क्या इस देश में राष्ट्रपति के होते हुए क्या प्रधानमंत्री का ये अधिकार है कि वो उद्घाटन कर पाए? आखिर राष्ट्रपति क्यों नहीं, जबकि राष्ट्रपति खास करके महिला हो, दलित हो, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो? तो यह सबसे ज्यादा सवाल है। राहुल गांधी और तमाम देश के कई कद्दावर नेताओं ने पूछा है कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन करना चाहिए। बाल योगी जी महाराज हैं, क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों करना चाह रहा है उद्घाटन? देखिए, संविधान को पूरी तरह से मिटा दिया गया, कुचल दिया गया। इस मसले को हम जिस तरह नहीं दबाने देंगे। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा का अपमान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जब से ये सरकार आई है, भाजपा वालों ने एक ही बाप माना है, नरेंद्र मोदी। उनके सारे के बाप वही हैं। ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दिखता है, मुख्यमंत्री भागते हुए नजर आते हैं, गृह मंत्री JP राष्ट्रीय अध्यक्ष को साइड कर देते हैं। मतलब संगठनात्मक भी वही हर सर्वे सर्वा है, और देश की भी सर्वे सर्वा वही है। बड़ी विडंबना है। महिलाओं का शोषण, बीजेपी के MP के नेता ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण किया। ये इनके चरित्र हैं। देश की राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज में आती हैं, और कुछ भाजपा के नेताओं का मानना, और मैंने जो भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, उनका कहना है कि यार अछूत हैं, इसलिए उनको नहीं एंट्री देंगे। याद करिए, राष्ट्रपति चुनाव में उनका शुद्धिकरण हुआ था, या उनका चुनाव को चुन के तो उनका शुद्धिकरण किया गया था। ये मानसिकता दर्शाती है। और मेरे लिए वो अम्बे माँ है, दुर्गा माँ है। इस वक्त देश की संवैधानिक पद में बैठी हैं। इस वक्त अगर कहा जाए कि वो देश की माँ है तो गलत नहीं है। सर्वोच्च नागरिक है, सबसे बड़ी नागरिक है, प्रधानमंत्री को दर्जा प्राप्त संविधान में। तो जब संविधान इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, यह जो संवैधानिक बॉडी है, हम लक्ष्मीकांत, ये इतने बड़े प्रोफेसर ये लिखते हैं। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ आजकल दिखाऊंगा। आज आपको ये लगेगा कि बाल योगी जो है ये डिजिटल बाबा के नाम से फेमस होना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम डिजिटल बाबा भी रखा गया इसीलिए। देखिए, ये तीसरा खंड है। आप देखिए क्या लिखा है, ये दिखाइए कैमरामैन यहाँ पे अपना, ये क्या लिखा है। केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट रूल किसको दिया गया है? कौन है ये? उसके बाद किसका नंबर आया है? उसके बाद आज दिनकर जी ऐसे करते तो प्रधानमंत्री जी ऐसे करते। आज राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी सम्मान ये नहीं कर रहे। मां महिम, एक आदिवासी समाज से एक महिला का अगर आप इस तरह से वो करोगे तो मन दुखित होता है। मैं कह तो रहा हूं कि भैया किसी का भी दुख व्यथित हो जाएगा। मैं देख नहीं रहा हूं कि किस तरह से ये युवाओं का, महिलाओं का, छात्रों का, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, किस तरह शक्तियों को दबाते जा रहे हैं। आम इंसान तो मर चुका है भाई, मर चुका है। इनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो कुछ बोले। कुछ नहीं बोल रहा, वो चकरा कैसे गिर जा रहा है। कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये संविधान की किताबें हैं, इनको पढ़ के हम दिल ठंडा कर लेते हैं कि बाबा साहब ने हमें कोई संविधान दिया था। तो क्यों रोका, क्यों चाह रहा है, क्यों, क्या लग रहा है आपको कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं? मोदी जी भगवान है ना, गणेश भगवान को साइड करे। जब भगवान को साइड करेंगे तो इंसान क्या है इनके लिए? आज मैं आपको एक चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। मैं PIL दाखिल करने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लूंगा इनके लिए। और ये मेरी 2 मांग रहेगी कोर्ट से। पहला, माफी वीर के जन्मदिन के दिन उसका उद्घाटन ना हो, और दूसरा, संसद भवन का नाम
भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, संविधान के नाम पे होना चाहिए। एक दलित समाज को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। और ये दलितों के लिए रोते हैं ना, इनकी ये फर्जी आंसू भी दिखने चाहिए। आप भी रो रहे हैं। मुझे भाजे भाई, देश की महामहिम का अपमान, देश के संवैधानिक पद का अपमान, देश की गरिमा का अपमान। अब आप कह रहे हो आंसू ना निकले? आप सोचिए, उस समाज के लोगों से पूछे, जिन समाज के लोगों जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, उनको कितना उत्साह था। और वो सारा उत्साह आपने खत्म कर दिया सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने के लिए। ऐसा निष्ठुर, निर्दयी और असंवेदनशील और संविधान को ना मानने वाला प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया है। और मैं एक बार कह दूं कि अगर भाजपा फर्जी संतों के सहारे, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आपकी स्वाति प्राची हो, इन सब के सहारे आएंगे तो मैं कांग्रेस से बाल योगी महाराज इनको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आपने ये भी कहा था कि हजारों संतों के साथ पहुंचेंगे। पहुंच रहे हैं। 28 को होने होगा तब तो पहुंचेंगे ना। 28 को तो होने नहीं दे देंगे। 28 को ये नहीं होगा। 28 को नहीं होने देंगे? नहीं देंगे। ये आंसू की कीमत है। और मैं आपको बता दूं, इन कीमत के सारे आपको भुगतना पड़ेगा। ये आंसू जो निकले हैं, ये शपथ नहीं लेने देंगे। कसम है मुझे मेरे संविधान की, कसम है मुझे मेरे संविधान की, कसम है मुझे मेरे तिरंगे की। तिरंगा है रखा होगा, मैं तिरंगे की कसम भी खाता हूं। कसम है मुझे इस भारत के तिरंगे की। नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। कसम है मुझे इस तिरंगे की, नहीं करने देंगे। अब की ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। देश की महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, सर्वोच्च नागरिक है, उनके अधिकार क्षेत्र में है और किसी के अधिकारों का हनन करने हम नहीं देंगे। क्योंकि न्याय का मतलब है, जो न्याय मांगने में सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, जो जिस काबिल हो उसे वह अधिकार मिल जाए, उस व्यक्ति के लिए सही न्याय वही होता है। तो मुझे हिंदुस्तान में करोड़ों शहीदों का खून है, उनकी कसम खा के कहता हूं कि इनको नहीं करने दूंगा। और मेरे साथ मेरे महाकाल हैं। ये तो बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? और लड़ाई क्या है? ये तो संवैधानिक हमने एक बात रखी। लड़ाई क्या, हम गोली बंदूक चलवा रहे हैं क्या? हम तो संवैधानिक तरह से जो गलत काम हो रहा है, जो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, प्रधानमंत्री कर ही देंगे तो क्या दिक्कत है महाराज जी? राष्ट्रपति जी कर देंगे तो क्या ही दिक्कत है? महिला कर देंगे तो क्या ही दिक्कत है? वैसे भी तो देवी भवानी का, अंबे का ये रूप मानते। 15 अगस्त को उन्होंने कहा देवियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। उसी नारी के पैर अगर कदम पड़ेंगे पहले शिव शक्ति, तो क्यों नहीं हो जाएगा? तो आपने तिरंगे की कसम खा ली। भाई मैं कह रहा हूँ ना, तिरंगे की कसम। ये आपकी जो है, ये ऐसी, ये इनकी, ये जो है आप देख रहे हैं क्या है, इसको जिसमें बैठे थे मोदी जी व्यायाम करते वक्त, मैं इसकी कसम खाता हूँ, इनका उद्घाटन का सपना रह जाएगा और द्रौपदी मुर्मू जी रिबन काटेंगी। और ये अधिकार देगा हमें सुप्रीम कोर्ट, और ये पे हमें आस्था है। हम PIL दाखिल करने, अपने वकील से मिलने, नरेंद्र मिश्रा जी से मिलने जाएंगे और पूरी तरह से इस सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं उसको उजागर करेंगे। और ऐसे अभी हम 283 PIL और डालने वाले हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मैं पहले भी कह चुका हूं, और इनके कई मंत्री तक को PIL में जेल होने वाली है। इनका आधा कैबिनेट 24 से पहले जेल में होगा और केस करने वाला सिविक होगा। अगर जिंदा रह गया तो उसका नाम होगा पंडित बाल योगी महाराज। पूरी कैबिनेट को जेल में डाल देंगे? अरे 2-3% में नहीं बच पाएंगे। अब गडकरी जी को हम नहीं कह सकते क्यों बच गए, क्योंकि वो किए ही नहीं है। बाकी सबको लपेट देंगे, सबको लपेट देंगे। अभी यही जो इनका जो है मामला है सतपाल मलिक वाले, उसमें PIL डालेंगे। पहला तो राज्यपाल के लेके लिए PIL डालेंगे कि एक आम नागरिक के नाते हमें उनकी जान की खतरा है। और दूसरा नरेंद्र मोदी पे डालेंगे कि उन्होंने मीडिया कवरेज क्यों नहीं दिया, और कोर्ट से आदेश करवाएंगे कि नरेंद्र मोदी पब्लिक के सामने और सतपाल मलिक का जवाब दें ऑन ग्राउंड। अभी ऐसी बहुत PIL में रखे। 24 से पहले सरकार जब जेल में डलवा देंगे इनको हम, तो कहाँ से? ये सब तो छोटे प्यादे, इनको तो आप कहो तब के डलवा दें। आज कहो कल इनका वारंट निकल जाएगा। ऐसे सबूत मेरे पास इनके हैं झूठ बोलने के। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या आप 28 तारीख को मोदी जी के बारे में, जब मैं पूरी कैबिनेट को जेल भरवाने की ताकत रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट और संविधान के सहारे, तो ये सब क्या है? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, बात खत्म। और ये चीज़ ये जानते हैं कि पंडित कहीं पहुँच के इनकी बैंड बजाता है, चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, बिहार हो। हमें तो कसम खाई रखा है कि इनको, इनके पूरी सरकार को, इनके गंदे इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिला देंगे इनके गंदे इरादों को, और इनकी गंदी सोच को मिट्टी में मिला देंगे। अगर ये सही है तो सही सोच से काम करें। हम किसी का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को इस देश में नहीं देंगे, क्योंकि ये संविधान हमें अधिकार देता है।
कौन है वो कहाँ से वो आया, आपसे अच्छा कौन है उसे जानता। हमें ना बताओ, क्यों आंसू में मजाक करवा रहे हो? शर्म वरम है कि नहीं? कौन है भाई जो उद्घाटन करने के लिए लबल कर रहे हैं भैया? और कौन है? और लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति से बड़े हो गए। आप कहे थे कि लोकसभा को मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्ण चलाऊंगा, आपने पहले एग्जाम्पल भी दिया, 16 मिनट के लिए माइक बंद कर दिया। राहुल गांधी सस्ता हो गई, आप एक शब्द ना बोले, और बीजेपी सांसद को आप सस्ता से रिजाइन नहीं करवा पाए। लोकसभा के अध्यक्ष की जो पावर है वो राष्ट्रपति से बड़ी नहीं है, ये ओम बिरला को समझना होगा। और हम संत हैं, परशुराम का खून है। हम इनके इरादों और गंदे इरादों को, इनके जितने भी करतूते हैं, या तो सुधर जाए नहीं तो मिट्टी मिला दिए जाएंगे इनके करतूतों को। और मैं किसी को मिट्टी के मिलाने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं। इनको मिट्टी में मिलाएंगे सरकार, कानून, कोर्ट। हमारे अंदर पावर नहीं है, लेकिन हम कोर्ट जाके इनको मिट्टी में मिलाने के लिए पहला कदम जरूर लगवाएंगे गुरु। ये तो योगी जी कहते थे अति क्या, योगी जी तो बहुत कुछ कहते थे, अब काहे नहीं कह रहे हैं कुलभूषण में? बोलना चाहिए ना। बिरादरी का मैटर है का? पंडित मर सकता है, मुसलमान को मार सकते हो, ऐसे इनकाउंटर करवा सकते हो, और कोई इनकाउंटर नहीं हो सकता। तो ये सब समझिए, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी का सम्मान ये नहीं करते। और मुझे इन चारों का साथ हूँ। बाल योगी महाराज इन दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी के साथ है, और ता उम्र तक रहेगा जब तक जिंदा है। हम ऐसी ताकतों को पनपने नहीं देंगे, संविधान के ढांचे को बिगड़ने नहीं देंगे, और कोई भी ऐसा कदम उठाएगा तो वो जेल जाएगा, और उसको जेल भेजने का इंतजाम हम बड़े आराम से कर चुके हैं। इसमें इतने सबूत हैं, इनकी फाइलों में बना के रखे हैं कि ये भी ढूंढेंगे तो नहीं पा पाएंगे, ऐसी लिखी है। लेकिन आधी कैबिनेट 24 से पहले जेल जाएगी, और एक ही शख्स का नाम होगा बाल योगी महाराज। ये भाजपा को मैं बता दूं। धन्यवाद।